जय हिंद दोस्तों। तो मैं हूं अमरेश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्राइम नंबर बताया था और प्राइम नंबर के बारे में पूर्णतः बता दिया था कि कैसे प्राइम नंबर निकालेंगे हम, कितने में कितने का कितने संख्या है, एक से कितना तक में कितना प्राइम नंबर है, ये सारे मैंने बता चुका था। और आज जो क्लास है वो चलेगी दोस्तों, वो चलेगी आज कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद जो है कंपोजिट नंबर। चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिट नंबर की ओर। तो दोस्तों, कंपोजिट नंबर है क्या ये जानते हैं। तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य या संयुक्त या यौगिक, कंपोजिट नंबर को तीन नाम से भी जानते हैं। एक भाज्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा यौगिक और अन्य नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। यहां तक कि आप लोगों को ज्यादा पूछता है उतना पूछता नहीं है, जो पूछता है हम उसकी बात करते हैं। और पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं, जितना भी VBI क्वेश्चन होगी ना दोस्तों, वो सारा का सारा मैं बताऊंगा। तो देखो क्या है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्याएं। चलिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग लग जाए उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अथवा या हम कह सकते हैं कि जिसका दो फैक्टर से अधिक हो, वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर से अधिक फैक्टर हो, वो सारा का सारा कंपोजिट नंबर हो जाएगी। चलिए, कंपोजिट नंबर में जैसे देखिए 1, 2, 4, बताइए एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई संख्या जिससे ये डिविजिबल है। 6 में ले लो 1, 3 और 6, यानी कि 1 और 6 के अलावा अन्य कोई संख्या है। इसी तरह से हम लोग पूरा जांच कर लेंगे। अब क्वेश्चन आप लोगों को आएगी कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कौन है। तो आप लोग बताइएगा 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 है। विषम भाज्य संख्या कौन है तो 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, कंपोजिट नंबर कौन है तो दोस्तों 9 है। कौन दिक्कत है नहीं ना। अब चलो, इतना तो हम जान गए। अब कंपोजिट नंबर के बारे में हमने जान गया। अब चलते हैं को प्राइम की ओर, यानी कि को प्राइम अर्थात सह अभाज्य। प्राइम का हिंदी क्या होता है दोस्तों? प्राइम का हिंदी क्या होता है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या तो को प्राइम है, यहाँ का है को प्राइम है। तो को प्राइम अर्थात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है? तो दो संख्याएं, यानी कि वैसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के बीच एक, यानी कि दो संख्याओं का HCF 1 हो, या दो संख्याएं जिसकी HCF 1 हो, वो सभी के सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? को प्राइम। दो संख्या लेंगे और उनका HCF अगर क्या होगा? 1 होगा, तो वो सब अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? अभाज्य संख्या। जैसे 1, 4। अब कहोगे कि सर एक तो भाज्य संख्या, एक तो अभाज्य में नहीं आता है और ना ही 4 भी आता है, तो कैसे? अरे हम बोले ना कि HCF को प्राइम है या को प्राइम में लाना है। को प्राइम तो 1 और 4 का HCF कितना होगा? 1, तई को प्राइम आ गया। को प्राइम आ गया। अगर 2 और 3 में ले ले तो 2 और 3 में भी क्या आएगा? को प्राइम है, ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। लगातार अगर संख्या आ गया दोस्तों, लगातार, जैसे हम मान ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सब कथी है? को प्राइम है। लगातार में दूगो संख्या है और उसका HCF 1 होगा। लगातार में दूगो संख्या है, उसका HCF 1 है, अर्थात सीधा जानेंगे वो क्या है?
को प्राइम है। का है? को प्राइम है। आ को प्राइम के लिए कौन एकदम भेजा में ढुका लेना है, लगातार घुसा ससुरा का 1 2 के बीच अभाज्य संख्या यानी कि इसका HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। एक का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। एक का HCF समझते हो ना भाई? महत्तम रे मौसा मत कहना, मौस क्या कहेंगे? मौस एकदम याद कर लेना है, याद कीजिए, याद न होगा तो छक्का छुड़ा देना है तोड़ा के। चलो ये सबको मिटाते हैं। अब याद हो गया कि लगातार अगर हो, लगातार संख्या 2 आ जाए, उसका बीच उसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। जैसा ही 1 है HCF तो मार देगा क्या में? को प्राइम में। कैसे? को प्राइम में। अब चलो जुड़वा, अब आया क्वेश्चन का ट्विन को प्राइम नंबर। क्या आया? ट्विन को प्राइम नंबर। तो दोस्तों जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा देखा है? जुड़वा में जैसे मैं मान ले कि कोनो लड़की नहीं है, लड़की है, ओकरा साथ 2 गो बच्चा एक के दा हुआ तो का कहलाएगा? जुड़वा। तो जुड़वा अभाज्य, तो अभाज्य ना पैदा लेगा। यहाँ का है 2 को प्राइम, तो को प्राइम यहाँ पर कह रहा है। तो जुड़वा अभाज्य, तो अभाज्य ही 2 गो बच्चा एक गो से जन्म लेना है। केहू से कहने के रे जुड़वा जन्म ले गए, मतलब कि 2 गो एक के दा हुआ ना, एक के दा 2 गो हुआ है। तो एकदम ही यहाँ पर भेजा में डाल देना है कि जुड़वा में 2 गो एकदम। तो जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी 2 संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, अर्थात तो अभाज्य देख ले, ऐसी 2 न लिखे, 2 अभाज्य संख्या ले, 2 अभाज्य संख्या, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा याद देख लेना। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, याद रखना कितना हो? 2 हो। तो उस सब का कहलाएगा ट्विन को प्राइम नंबर। जैसे में ले लो 3 और 5, एक बीच के अंतर कितना हुआ? 2। लेकिन अभाज्य ही लेना है, भाज्य मत ले लेना। 3 और 5 के अंतर कितना? 2। 11 और 13 के बीच के अंतर 2। 29 और 31 के बीच के अंतर 2। 101 और 103 के बीच के अंतर कितना हुआ? 2। हम पहले भी बता दिए हैं कि 100 तक बताइए 0 से 15 तक में कै गो अभाज्य संख्या होगी? 0 से लेकर 25 तक में कै गो होगी? 0 से लेकर 50 तक में कै गो होगी? 0 कह रहे हैं 1 से लेकर 100 तक में के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? सारा का सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया। और अगर नहीं देखा है तो जाकर पीछे एकदम चौथा है ना, ये 5वां ना वीडियो अर्थमेटिक के है, चौथा ये चौथा वाला में एकदम डालो, तुरंत चौथा वाला में देखिए और एकदम देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो डायरेक्टली है कि याद कर लेना डायरेक्ट कि 100 यहाँ पर 2 गो ट्विन को प्राइम नंबर। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उस सब का कहलाएगा ट्विन को प्राइम नंबर। चलिए दोस्तों इधर ट्विन को प्राइम नंबर जान गए कि 2 गो के बीच के अंतर का आना चाहिए, 2 अभाज्य संख्या लेना, और बीच के अंतर कितना होना चाहिए? 2। अब देखिए हम जो बताते हैं एकदम ये जो क्वेश्चन में है ना परफेक्ट नंबर, जा पूरा बाजार में घूम लिया कि पूछी कौना बतैले बारा की परफेक्ट नंबर का है। ससुरा ज्यादा हमरो के नहीं बतावले सर, जैसे कि पढ़ने रहनी ना तो हमरो के नहीं बतावल सर कि कौनो तरीका से, लेकिन ओइनी कंपटीशन पढ़नी तो याद आ गई। यहाँ पर गुरुजी बारे ना तो सब कुछ बतावता है। देखो तो तोहनी जगह हम बतावता नहीं, क्या कि हमनी के पढ़ावाई कंप्लीट बात हम तोरा सके पढ़ावता नहीं का। चलो अपन टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो परफेक्ट नंबर है क्या? परफेक्ट नंबर एकदम परफेक्ट के हिंदी का है? परिपूर्ण। का है? परिपूर्ण। अब परफेक्ट परिपूर्ण संख्या तो दी गई संख्या का फैक्टर उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का योग संख्या के बराबर आ जाए तो वह परफेक्ट नंबर कहलाएगी। FN मतलब परफेक्ट नंबर, याद रख लिया का परफेक्ट नंबर, ठीक है? फांसी न दे ऐसा न देखिए। चलिए तो पहला परफेक्ट नंबर है क्या? तो पहला परफेक्ट नंबर का है दोस्तों 6 के अगर फैक्टर करेंगे
तो 6 में कौना कौना से भाग लगी रे? देखो 6 में 1 से भाग लगी, 2 से लगी, 3 से या 6 से। एकर जब जोड़ेंगे ना तो का कहा कि उस संख्या के ही छोड़ दो। तो 6 के छोड़ देनी, 1 और 2 कितना होला? 3 और 3 और 3 6 हो गई ना, 6 के बराबर हो गए। तो अर्थात 6 क्या है? परिपूर्ण नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर याद रखो, परफेक्ट नंबर ओकरा कहते हैं जे कोई भी संख्या देल है ओकरा हम फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालेंगे उस संख्या के छोड़ कर वही संख्या, जैसे कि 6 के फैक्टर हम बोले परिपूर्ण है कि ना, तो फैक्टर निकाले और 6 के छोड़ कर बाकी बात पीछे वाला जितना भी है उस सब के जोड़े तो 6 के बराबर आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर, यानी कि परिपूर्ण संख्या। जैसे में हम यहाँ पर समझा दिए हैं, इतना याद रखिएगा। अब चलिए आगे की ओर दोस्तों। अब है क्या? 6 तो बता दिए। अब देखिए 28 में का परिपूर्ण है कि ना, तो चेक कर जाए। तो 28 के फैक्टर किए, क्या किए? 28 का फैक्टर किए तो 1 2 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 7 से लगता है, 14 से लगता है, 28 से लगता है। 28 कितना ही ना फैक्टर होगा भाई? तो हाँ, तो 28 के छोड़ दो, बाकी बात सब जो बीच के है, तो 1 और 2 कितना? 3 और 3 और 4 7 और 7 7 14 और 14 14 28, इस सब के जोड़नी तो 28 पूर गए। अर्थात 28 एक कैसी संख्या है भैया? तो परिपूर्ण है। का है? परिपूर्ण है, अर्थात परफेक्ट नंबर है। एकरा से तनिको न घबराए के बाय, एकदम याद कर लिया जाए। अब चलो 28 एक परिपूर्ण, तो कहिएगा सर तो आप तो ये तो अपने मन से मार दिए हैं। जब हमारा बारी रहेगा कि सर 6 28 के छोड़ के कौना कौना हो, तो भाई हम तो फंस जाएंगे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल एगो फॉर्मूला याद लेके आए हैं। फॉर्मूला का है परिपूर्ण, देखिए परिपूर्ण संख्या बराबर, फॉर्मूला बा 2 के पावर p माइनस 1 और 2 के पावर p माइनस 1। इतना याद रखिए। अब कहब कि सर जी P4 कथी है? पप्पा। तो नहीं रे पप्पा न नहीं परी आ ना पारा। अरे कोनो के सुनले बानी कि परी पारा चलेला। एगो वीडियो देख दे, 3 गो ना बुरखा उरखा लगैले रहता है, तब बुरखा लगैले था मतलब जा रही थी स्कूटर से, ससुरा रेस गई और नाले में एकदम तीनों के तीनों घुस गई। आ करिया करिया बुरखा ओकरो मुंह कान सब करिया, आ तीनों के तीनों पप्पा के कदी था अब्बा के, मुस्लिम में अब्बा ना कहल जाला। देखो भाई तोहरा के अगर मुस्लिम बारा तो बुरा मत मानिए, काहे कि हमनी के उतना मतभेद न करेनी कि कोनो है मुस्लिम हिंदू, इस सब से हमरा कोनो के ना। टीचर हो तो टीचर के हमेशा संबंध होला एगो स्टूडेंट से, ओकरा जाति धर्म कोनो से मतलब ना, चमार दुसाद यादव गुआर फलाना चिलाना इस सब से कोनो मतलब नहीं है। देखो पढ़ करम कर, पढ़ करम कर तो पैबा कुछ आगे, आ नाता जाति धर्म के चक्कर में रहब तो हिंगे रह जेब, ससुरा हो जेब बिहान या काल होकर जाइब तो जंथी पे सोच जाइब, मर जाइब तो काल होकर भगवान को पूछी का कैलो तो कहब कि हम गुआर चमार में करत रह गइनी, तो 4 लाठी हुओ दिए। और कहब कि भगवान हमरे के मारेला, हमके आंख से देख ले बार। अरे ससुरा तू आंख के तो अपन सांस जे लेला तू आंख से देखे ले, अनुभव भी करेला, आ एनर्जी जे तोरे खाई ले वो आंख से देख ले कि तू हमरा एनर्जी मिलता है नहीं ना। तो देखो कुछ दिखाई नहीं के देला, जो अब तू ही बतावा कर्म करब आगे जाकर फल मिली कि ना, तू जन आंख से देख ले बारा ना। तो कर्म करैत रहो आगे जाकर मिली। तो यही खातिर कहनी जाति धर्म के चक्कर न करे के बा। चलो P4 प्राइम नंबर याद रखिएगा सब। P4 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौना है भाई? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, ये सब प्राइम नंबर है। अब चेक कर लेते हैं, अगर हम P बराबर 2 डालते हैं, कितना डालेंगे दोस्तों? कितना? 2। तब परिपूर्ण संख्या पहले 2 डाल के चेक करते हैं। तो 2 के पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 माइनस 1 घटा तक कितना बचा? 1। 2 के पावर 1 बराबर 2 ये होता है, इतना याद रखिए। 2 के पावर 2 बराबर 4 माइनस 1, तो 2 के पावर 2 हो गया ऐसा ही, 4 में से 1 गया तो कितना बहुआ? 3। 3 दूनी
6। याद रखिए 3 दूनी 6। तो पहला परिपूर्ण संख्या क्या है? 6 है। पहला परिपूर्ण संख्या 6 है, जो कि पहला प्राइम नंबर 2 डाले तो हमारा कथी निकल गया? परफेक्ट नंबर, जो कि 6 है। देखिए फिर से बता देते हैं, परिपूर्ण संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 के पावर p टू दी पावर p माइनस 1, उसके बाद इंटू 2 के पावर p माइनस 1, अर्थात वेयरएज यानी कि जहां p एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है, p एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। तब पहला निकल गया दोस्तों, तो 2 वाला तो निकल गया। अब p के पोजीशन अब 3 रखते हैं, p के स्थान पर अब कितना रखेंगे? 3। तो देखिए दूसरा जो निकलेगा 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1। अब देखिए 2 के पावर 3 में से 1 गया था कितना? 2। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, इनमें 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है? 8। 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। एकदम याद रखिएगा। 8 माइनस 1, 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 में से 1 गया तो कितना बहुआ? 7। दूसरा जो प्राइम नंबर है वो कितना हो गया? 28। इसी तरह से आप लोग चेक कीजिएगा कि परिपूर्ण संख्या क्या है, एक बार लिख लीजिए। चलिए परिपूर्ण संख्या अगर हो जाए तो, अगर वीडियो मतलब नहीं भी हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए परिपूर्ण के बाद है ट्रायंगुलर नंबर। तो अब चलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर नंबर की ओर। ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या। तो चलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है? त्रिकोणीय का शाब्दिक अर्थ होता है कि इसमें हम कितने बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं, इसमें हम कितने बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम एक बिंदु से जो है त्रिकोणीय जो है संख्या जिसमें हम एक बिंदु से बना सकते हैं, उसका जो एरिया है वह 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। एक बिंदु से बना त्रिभुज का एरिया जो होता है वह कितने होता है? 0 होता है। ओकरा बाद हम 3 बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं। कितने बिंदु से? 3 बिंदु से। और उसका देखिए 3 बिंदु से, फिर 6 बिंदु से, फिर 10 बिंदु से, फिर 15 बिंदु से, इस तरह से। लेकिन सर निकालेंगे कैसे, ये जानेंगे। तो चलिए हम इसका मतलब समझा दिए कि हम इसका है जो त्रिभुज हम कितने बिंदु से बना सकते हैं। और त्रिकोणीय नंबर में जो है सबसे पहले 2 का गैप रहता है। तो 2 का गैप, फिर 3 के गैप, तो फिर 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, इस तरह से। और स्टार्टिंग कितने से होती है दोस्तों? तो हम पूछेंगे कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या है क्या? तो एक बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। अगर एक पूछेगा क्वेश्चन, एक बिंदु से बने त्रिभुज का यानी त्रिकोणीय संख्या, एक बिंदु यानी कि एक से बनी संख्या का जो होगा वो उसका एरिया कितना होगा? तो 0 होगा। त्रिकोणीय संख्या एक से बने त्रिभुज की एरिया कितनी होगी? तो क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद 3 से, फिर 6 से, इस तरह से। चलिए ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए एक में पहला गैप कितना के? तो 2 के। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28, 8 कितना होता है दोस्तों? 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। चलिए ये क्रमबद्ध कैसे है? तो हम बता दे कि 2 से स्टार्ट होगी। 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 का गैप होता है, तो 1 में 2 जोड़े तो 3, फिर 3 में 2 जोड़े, 3 में 3 जोड़े, 2 के बाद कितना होता है? 3, 3 जोड़े तो 6,
6 जोड़े, ओकरा बाद 3 में कितना 3 जोड़े थे, ओकरा बाद 4 आएगा, तो 6 और 4 10, फिर 4 में यहाँ 6 4 10 हो गया, 10 के बाद 4 के एक ज्यादा वाला लेंगे तो 5 5 10 और 5 15, फिर 15 में 6 जोड़ेंगे, फिर 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे। इस तरह से एक संख्या बढ़ाते या तब जोड़ते बढ़वाते जोड़ते चलेंगे, समझ गए ना। तो अब कहते हैं सबसे पहले इसमें कितना का गैप रहता है, तो कितने का गैप रहता है दोस्तों, तो 2 का गैप रहता है, फिर कितने का, तो 3 का, फिर कितने का, तो 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, इस तरह से हम लोग बढ़ाते चल जाएंगे। तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने आया, इसी तरह से ट्रायंगुलर नंबर निकलेगा। चलिए इतना हम समझ गए, तो आगे चल। प्रथम 5 त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, देखिए दोस्तों त्रिकोणीय, हाँ त्रिकोणीय, त्रिकोणीय संख्या का माध्य, माध्य देखिए तो 3 गो 5 गो ना, तो 1 + 3 + 6 + 10, ये ना रे 2 जोड़े तो 3, 3 में 6, 6 में जोड़े तो 10, 1 2 3 4, 1 मिलकर 15, अब 5 गो के है तो 5 से भाग। अब चलिए 5 से भाग दे दिए, तो 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 3 14, 1 15 के 5, हासिल कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 और 1 2 और 2 2 और 1 3 बाई 5, कितना से कटेगा, तो 7 से कट जाएगा, कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। चलिए 7 से कटेगा। अब उसी तरह से देखिए 7 × 5 = 35 हो गई। अब चलिए दूसरा जो है